हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमामि क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, एवरेज, औसत। औसत को हम बहुत ही इजी ट्रिक में पढ़ना है हमें। किस लेवल पे हम उसको देखेंगे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक से हम जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, औसत बराबर एक आपको ट्रेडिशनल जो आपको पता है, औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की, सभी लोग जानते हैं, बटे आंकड़ों की संख्या। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला या ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से हम पूरा एवरेज कर लेंगे। बस इसी की बस हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस एवरेज के लिए आपको यदि इन तीन चीजों में कोई सी भी दो चीजें दी हैं तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। यदि आपको एवरेज दिया है और नंबर दिए हैं तो हम सम निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। यदि आपको योग दिया है और औसत दिया है तो हम संख्या निकाल लेंगे। मतलब तीनों में कोई दो चीजें दी हो तो हम आपको इजीली इस वे में क्या कर लेंगे, आपको निकाल लेंगे। अब आपको पता है, एक होता है लगातार। लगातार मतलब आप समझ सकते हो कि लगातार यदि बोलता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यदि आपसे सम बोलता है तो जानते हो आप 2 4 6 8 10 12। विषम बोलता है तो 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या होती है, विषम। तो इस तरह की कुछ चीजों का आपको यूज एवरेज में होना है, तो हम इस लेवल पे क्या करेंगे, चीजों को हमें क्या करना है, देखना है। तो हम देखते हैं इस लेवल पे हमें किस तरह के प्रश्न को देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट मैं आपको प्रश्न करवाता हूं। प्रश्न लिखा है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। देखो, ना तो सम का है ना तो विषम का, ये बहुत ज्यादा देखना जरूरी है। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी, आपको बताना है। तो देखो, औसत मतलब हमेशा होता है बीच की संख्या। इस चीज को आप जहां भी एवरेज दिया होगा वो मतलब बीच का होगा, उसके पहले कुछ चीजें होंगी और उसके बाद कुछ चीज होंगी, ठीक है। तो 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है, 20। मतलब जो ये 20 है, बीच का नंबर, मतलब 3 इसके पहले होंगी और 3 इसके बाद में होंगी। तो आपसे क्या पूछा है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? तो 21 22 और 23। तो आपको कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करना। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, आपकी 23। यदि सबसे छोटी संख्या पूछता तो आप बोल देते 19 18 और 17। सबसे छोटी 17 और सबसे बड़ी 23। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका इसका 23, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं इसी के आधार पर। प्रश्न आपसे कह रहा है, लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? वही फिर से 5 संख्या का औसत क्या है, 20। मतलब 2 इसके बाद होंगी, 2 इसके पहले, 1 2 3 4 5। सबसे बड़ी पूछिए 5 संख्या को, तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 22। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी इसकी, 22, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला दिया है आपको, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95। सतत 5 विषम संख्या है ना, विषम संख्या का औसत कितना, 95। मतलब 2 इसके बाद होंगी, 2 इसके पहले होंगी, ठीक है। तो 95 के बाद कितना आएगा, 97, ठीक है। विषम बोला, 97 के बाद कौन सा आएगा, 99। इसके पहले कौन सा आएगा, 93, और इसके बाद क्या आ जाएगा, 91। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, आपको बताना है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। ठीक, अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ी सबसे पहले आएगी 99, फिर 97, फिर 95, फिर 93। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, 93। 93 क्या होगा इसका फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब पूछा है, किन्हीं लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 20 है। 5 का औसत क्या है, 20। मतलब 2 आगे और 2 पीछे, लेकिन याद रखना सम। तो 20 के बाद अगली सम कौन सी है, 22, और 22 के बाद अगली सम कौन सी है, 24। 20 के पहले कौन सी आएगी, 18, और 18 के पहले कौन सी आएगी, 16। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, 24, और सबसे छोटी कौन सी है, 16।
तो आंसर क्या होगा इसका 24 और 16। ठीक है, अब हम बेसिक से क्वेश्चन से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है एक कक्षा के 31 छात्रों का, एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। 31 छात्रों का औसत भार, एवरेज भार कितना है 30 किलोग्राम। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये वाला फॉर्मूला गया। औसत भार कितना है फ्रेंड्स 30 किलोग्राम। योग पता है क्या? नहीं। संख्या कितनी है पता है क्या? 31। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 31। तो योग कितना आ जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 930 योग। इन 31 छात्रों का योग कितना आएगा 930। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अभी औसत कितना है 30, जब अध्यापक का भार कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, 500 ग्राम की वृद्धि हो रही। अब लोग कितने हैं, योग तो नहीं पता, संख्या कितनी थी 31, अध्यापक भी आ गए तो कितना हो जाएगा आपका 32। अब आप कर लो 305 गुणित 32 बराबर योग। अभी बाद में हम डेसिमल रख देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 2 पंचे 10, 2 3 6, 3 5 6 15, 3 त्रिका 9, 0 5 और 1 6, 6 और 1 7, एक अंक के बाद डेसिमल था 976, तो 976। देखो तो आपको बताना अध्यापक का भार, जब अध्यापक नहीं था तब योग कितना था लोगों का 930। जो भी ये इंक्रीज हुआ है क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें अध्यापक और आ गया। यदि अध्यापक नहीं था तो 930 था, और अध्यापक आने के बाद कितना होगा 976। तो 930 से जितना भी इंक्रीज हुआ वो केवल उसी का जो टीचर है उन्हीं का हुआ है भार। मतलब यदि मैं 976 में से 930 को मैं माइनस कर दूं, 6 4 में से 7 में से 3 गया 4, 46। तो अध्यापक का भार कितना हो जाएगा 46। समझ में आया ना अपन को? जो आपसे कहा जा रहा था हम बस उस लेवल पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते गए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 15 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। 15 व्यक्तियों का औसत भार कितना है 40 किलोग्राम है। ठीक है, औसत भार कितना है 40। योग पता है क्या? नहीं। व्यक्ति कितने हैं 15, 15 चौको कितना होता है 60, इनका योग कितना हो गया 600। ठीक है, एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है। मतलब जो व्यक्ति आया है नया वो बहुत कम वजन का है। ठीक है, जब एक नया व्यक्ति आता है तो औसत भार में अभी कितना था 40, अब 2 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 38। योग वही रहेगा, लोग कितने हो जाएंगे 16। तो आप क्या 38 इंटू 16 और क्या कर लो योग कर लो। तीन 8 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, अब योग कितना हो गया 608। जब वो बंदा नहीं था तब योग कितना था 600, जब वो बंदा शामिल हो गया तो योग कितना हो गया 608। मतलब जो भी भार इंक्रीज हुआ है उस बंदे के आने से इंक्रीज हुआ है, मतलब इससे जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो बंदे का ही, उस बच्चे का भार होगा। जो भी 608 में से 6 गए तो कितना जाएगा 8, तो उसका भार कितना है आपका 8 किलोग्राम। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है, बस आपको कॉन्सेप्ट लगाना है और प्रश्न को क्या करना है सॉल्व करना है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत, 11 परिणामों का औसत 50 है। तो आपको यहां दिखा है एवरेज, योग और संख्या। तो 11 परिणामों का औसत कितना है, 11 परिणामों का औसत कितना है 50, योग संख्या कितनी है 11, 11 पौने 55, तो इसका योग कितना है 550। अब कह रहा है प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है। प्रथम 6 का कितना है 49, योग नहीं पता, संख्या कितनी 6, 9 6 54 की 4, हाथ में 5, 6 चौक 24 और 5 29, 294। ये योग है किसका, प्रथम 6 का। फिर कह रहा है अंतिम 6 का औसत 52 है। कितना है एवरेज 52,
योग बटे 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 31। तो ये किसका आ गया? योग आ गया किसका? अंतिम 6 का। प्रथम 6 और अंतिम 6 कितना होगा? 6 और 6 कितना होगा? टोटल 12। यदि मैं इन 12 लोगों में से, ये कितने लोगों का योग है? 11 लोगों का। यदि इन 12 लोगों में से मैं 11 लोगों का यदि योग घटा दूंगा तो मेरे लिए वो जो परिणाम ज्ञात करना वो परिणाम ज्ञात हो जाएगा। तो पहले इसके लिए आपको क्या जरूरी है? इन दोनों को जोड़ दो। प्रथम 6 294 और 312, 4 और 2 6, 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, ये 606 होगा 12 का। और 11 कितना है? 550, 6 5, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 4 और 2 कितना होगा? 6, 9 और 1 10, अच्छा ये 3 और 2 5, 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 606, ठीक है। और ये कितना है? 550। तो अपन ने यहाँ देखा 10 हाँ, ये आ गया आपका 56। क्या आ गया आपका? 56। तो आपको क्या बताना है? तो आपको बताना है कि छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? छठा परिणाम आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो छठा परिणाम कितना आ जाएगा? उसका वेट कितना आ जाएगा आपका? 56 kg आपका उसका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से एवरेज के कुछ इनिशियल क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवाया जाता है, तो तब उसी समय एक अन्य छात्र आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, मतलब टोटल 50 छात्र हैं, जब एक छात्र जाता है और एक आता है तो उससे क्या होता है? 50 ही छात्रों का औसत वजन कितना? 100 ग्राम कम हो जाता है। मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 5000 ग्राम। मतलब 5000 ग्राम को यदि किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 5 किलोग्राम क्या हो जाएगा? छात्र क्या हो जाएगा? कम। तो ठीक है, किसके स्थान पर? मतलब 40 किलोग्राम में से क्या हो जाएगा? 5 किलोग्राम फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? कम। जो नया छात्र होगा उस नया छात्र का वजन बताना। नया छात्र कितना होगा? 35 किलोग्राम। ठीक है, आया समझ में? 50 छात्र थे, एक 50 में एक गया और दूसरा आ गया, तो 50 के 50 ही बचे। लेकिन जब एक गया और दूसरा आया तो चूंकि जो गया था वो ज्यादा हेल्दी होगा, जो आया वो कम हेल्दी होगा, इसलिए उसके जाने से सभी छात्रों के औसत वजन है, क्योंकि एवरेज तो सभी में इंक्लूडेड होता है, तो सबका 100 ग्राम कम हो गया। तो टोटल कितना ग्राम कम हुआ? 5000 ग्राम। उसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो कितना? 5 किलोग्राम कम दिया। तो 40 किलोग्राम में से 5 किलोग्राम क्या है? उसका कम है, तो मतलब उसका कितना होगा? 35 kg। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न क्लियर हुआ होगा। इसी के आधार पर हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कंपनी ने पहले 3 माह में 400 वस्तुएं प्रति माह बनाई। तो यह एक माह में कितनी बना रहा था? 4000, सॉरी 400 बोल दिया मैंने। एक माह में कितनी बना रहा था? 4000। तो 4000 एक माह में बना रहा था, तो 3 माह में कितना बनाएगा? 4 × 12, मतलब 3 माह में 12000 बनाएगा। तथा पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रति माह के औसत से बनाई। 4375 पूरे साल में, इंटू हम करेंगे 12, तो 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90, 12 दूनी 12 36, 36 और 9 45 की 5 एरिया है 4, 12 चौक 48, 48 और 4 कितना होगा आपका? 52। कितना होगा आपका? ये आ गया कितना? 52 आ गया। ठीक है, अब अपन को क्या देखना है कि इस ये पूरा कितने माह का है? 12 माह का। ये पूरा 12 माह का है। ठीक है, ये कितने माह का है आपका? 3 माह का। ठीक है, तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि ये बताओ कि अगले 9 माहों में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह बनाए। यदि 12 में से मैं 9 घटा दूंगा, 12 माह से 3 माह घटा दूंगा तो 9 माह आएगा। मतलब यदि 52500 में से मैं 12000 क्या कर दूं? माइनस 0 0 5 0 4500, मतलब 40500 वस्तुएं बनाई उसने कितने माह में? 9 माह में। लेकिन हमें ये नहीं बताना टोटल, हमें एवरेज बताना। तो एवरेज बराबर क्या होता है आपको पता है? आंकड़ों का योग कितना है? 40500। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 9 माह। 9 चौको 36, बच्चे 4 9 का 45 और 2 0। तो मतलब अगले 9 माह में उसने एवरेज क्या बताई? 4500 वस्तुएं प्रति माह एवरेज की बनाई। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपसे प्रश्न कह रहा है कि किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह तथा अंतिम 5 माह के औसत खर्च मतलब 8400 रुपए। कितने? पहले 3 माह की। फिर कह रहा है अगले 4 माह का कितना है? 10080 × 4 कर देगी। औसत मतलब
क्या होता है आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 10,608 गुणित कितना हो गया आपका, ये अगले 5 आएगा। तो 4 और 3 7 और 5 12, एक साल का क्या आ गया आपका, टोटल क्या आ गया आपका, योग आ गया, ठीक है। तो जब आप यहाँ गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25,200, ठीक है। आप गुणा तो कर ही लोगे है ना, इनटू तो आप कर ही लोगे है ना, 40,320 ये आ जाएगा आपका 40,320 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा आपका 53,040, ये आपका इसका मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि समय लगेगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया, क्योंकि आपसे गुणा तो बनता ही होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आगे एक प्रश्न कह रहा है कि तथा वार्षिक बचत 8,640 है, मतलब वो भी हम इसी में इंक्लूड करेंगे, इतना ये बचा भी रहा है 8,640। तो जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपका टोटल आएगा 1,27,200, ठीक है, 1,27,200, ये टोटल उसकी क्या हो गई, टोटल इनकम हो गई, ठीक है, या टोटल उसका जो भी इनकम होती थी, इतना ये खर्च हो गया और इतनी बचत होगी, मतलब उसकी टोटल इनकम इतनी है, ठीक है। तो ये बोला परिवार की औसत आय कितनी है, ये तो कुल आय है, कुल आय है कितने साल की, 12 माह की, लेकिन वो क्या बोला, परिवार की आपको क्या बताना है, औसत आय बताना है, ठीक है। तो आप, ठीक है, औसत क्या होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग, ये है 1,27,200, आंकड़ों का योग, आंकड़ों से कितनी बार, इससे काट लो, 12 एकम 12, अब आप दो नंबर आएंगे तो बीच में एक जीरो आएगा, 72 और 2 जीरो, तो 10,600। तो इसकी जो परिवार की औसत मासिक आय कितनी है, 10,600, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो ये प्रश्न आपको लिख रहा है, बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप इसको करोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो आय है उसके, आपकी आय है उसका दो ही चीज हो सकती है, या तो आय का खर्च होगा या आय की बचत होगी। खर्च डिफरेंट तरीके से हो सकता है, तो इतना खर्च हो रहा, इतना बच रहा, मतलब कमा रहा होगा, तो उसकी टोटल इनकम निकालना है तो हमें इस सेविंग को भी जोड़ना पड़ेगा, फिर एवरेज निकालना है तो आपको पता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या करके आप इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को भलीभांति से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम इसी के आधार पर देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 4 कमाने वाले सदस्यों की परिवार की औसत आय 15,130 थी, 15,130 रुपए थी, कितने लोग थे, 4, तो इस टोटल आय कितनी हो जाएगी, 4 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5, 4 पंच 20, 4 एकम 4 और 6, ये टोटल ये लोग 60,520 रुपए क्या कर रहा है। एक पुत्री का विवाह हुआ तो घर से विधवा हुई, जिससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 हुई, इससे उसकी औसत आय कितनी हो गई, 14,660, तो 14,660 हुई कब, जब एक चला गया, तो कितने लोग बचे होंगे, 3 लोग, तो आपको 3 6 तिया 18, 6 तिया 18 1 19 की 9, 4 तिया 12 1 13 की 3, 3 एकम 3 1 4, 43,980। जब वो लड़की शामिल थी तो आय इतनी थी। अब ये आय जो कब हुई, वो क्यों हुई, उस लड़की के बस जाने से। जब वो लड़की शामिल थी तब इतनी थी, और जब वो लड़की चली गई तब बची इतनी। तो यदि मैं इसको माइनस कर दूंगा तो प्रश्न क्या पूछा गया है, तो विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है, यदि मैं इससे माइनस कर दूंगा तो जो आय निकलेगी वो किसकी आएगी, उस पुत्री की आएगी, 4 6, ये 16,540, तो उस पुत्री की जो मासिक आय थी वो कितनी थी, 16,540 थी, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि आपको क्लियर चीजें हो रही थी, है ना। तो आपको देखो जब 4 लोग थे तब इतनी थी, पुत्री चली गई तब इतनी हो गई, मतलब जो घट गई वो पुत्री की घट गई होगी, तो मैंने कुल में से ये घटा दिया, तो हमें किसकी आ गई, पुत्री की आ गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि होती है, 800 ग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मतलब जब एक व्यक्ति चला जाता है 56 किलोग्राम का जो था, इस 56 किलोग्राम का व्यक्ति चला जाता है, एक नया जब व्यक्ति आता है तो 10 लोगों के भार में क्या हो रही, 800 ग्राम की वृद्धि होगी। मतलब पक्का है कि जो बंदा होगा इस 56 किलोग्राम से तो बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, 1 ग्राम में, तो 10 8 करोगे तो 8 एकम 8, ये पूरा हो जाएगा 8,000 ग्राम। 8,000 ग्राम बराबर क्या होता है आपको पता है, 8 किलोग्राम, क्योंकि 1
किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। मतलब ये जो ये बंदा आया है वो 56 का तो है, लेकिन उससे कितना ज्यादा 8, तो 56 और प्लस 8 बराबर 64। मतलब जो नया बंदा आया उसका वजन कितना होगा 64 किलोग्राम का वो बंदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए चलो आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो हमें एवरेज के माध्यम से करना है। उन प्रश्नों में आपको पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। प्रश्न आपसे कह रहा है एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, तो आपको पता है वही पुराना फॉर्मूला आपको यूज करना है ना। औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर या औसत बराबर आपको क्या पढ़ाया, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो 32 लड़कों की औसत, औसत कितना है 14, योग नहीं पता, संख्या कितना है 32। तो यदि आप करोगे 32 इंटू 14 बराबर योग, क्लियर हुआ, इनका बड़ा हो जाएगा 14 दूनी 28, कैरी है तो 14 दूनी 28, 14 42, 43 और 44। ठीक है, ये आ गया आपका योग आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 22 वर्ष है। ये 32 लड़के थे, लड़कियां कितनी हैं 26, तो वही करेंगे 26 गुणित 12 बराबर योग। अब तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, आप रख लोगे 12 12 6 72 की 2 कैरी है 7, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 7, 24 और 7 कितना होगा 31, तो इसका योग कितना हो गया 312। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, दशमलव के 2 अंकों तक। ठीक है, तो ये कितने लोगों की है 26 लोगों का योग है, ये कितने लोगों का 32। तो यदि हम देखें 32 लोगों का योग है 448, 26 लोगों का योग है 312, 8 और 2 10, 4 5 और 1 6, 4 3 760, 1 6 और 2 8, 3 और 2 5। तो सभी का क्या बताना है हमें, तो हमें सभी का 32 लड़कों 26 लड़कियों, तो सभी का हमें क्या बताना है, आपको बताना है कि इन सभी लड़कियों की जो औसत आयु है वो कितनी है, ये बताना है। पूरी क्लास की औसत आयु आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटल कितना है हमारा 760, कितना है 760, डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप 760 बटे 58। ठीक है, तो आप करोगे तो इसमें आपको ये 58 से तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा 58 एकम 58 है ना, बचेगा कितना 58 2 60, 16 और 2 18, 180। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको 50 दिया कितना होगा 150 और 8 दिया कितना होगा 24, तो ये कितना आ जाएगा 24 50 70 174, 58 दिया कितना हो जाएगा 174। ठीक है, अब बचा कितना 6, अब तो जाएगा नहीं, ये बचा 6, तो 58 एकम 58 बचा कितना 4, जाएगा नहीं, 1 मतलब 2 अंकों तक, तो 13.10, इसका आंसर क्या आ जाएगा 13.10। ठीक है, बड़ा इजी सा प्रश्न था, आपको बस थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना था और सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो इन 40 का योग कितना होगा 40 गुणित 15, 15 चौक तो 60 600। अब तो इतना आप समझ ही पा रहे होंगे। 10 नए विद्यार्थियों के आने के उपरांत औसत आयु 10, 40 में 10 आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा ये तो 50 हो जाएगा। औसत कितना बढ़ रहा है 0.2, मतलब ये कितना हो जाएगा 15.2। ठीक है, तो 15.2 गुणित 5 कर लेते हैं, 5 दूनी 10 का 0, कैरियर है 25 25 और 26 की 6, 5 एकम 5 और 2 7 और 1 0 ये था, ये कितने अंक के बाद 1 अंक के बाद दशमलव, ठीक कितना आ जाएगा आपका पूरा 760। ठीक है, तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है, देखो यहाँ पे जो जो योग है वो पुराने लोगों का बस है, पुराने लोग का इतना है, जब नए लोग आ गए तो कितना होगा इतना हो गया, कितना इंक्रीज हो गया 160 है ना। यदि आप 760 माइनस 600 करोगे तो कितना बचेगा आपका 160, तो ये 160 कितने लोगों का आया 10 लोगों का, तो 10 लोगों का क्या बताना है औसत, तो औसत बराबर क्या होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, 160 बटे 10, 10 एकम 10, 10 6 60, तो इनका औसत कितना जाएगा 16, कितना जाएगा फ्रेंड्स आपका 16 औसत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न
आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि लिखा है एक व्यक्ति, प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ए से बी जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी से वापस आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, औसत चाल से। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? तो आपको पता है इसका जो फॉर्मूला है औसत चाल की आने और जाने वाली 2xy अपॉन x प्लस y, ये है, ठीक है। तो 2 जाने में समय कितना लग रहा है x, आने में कितना लग रहा है y अपॉन जो दिया है हमको x प्लस y, मतलब एक पूरा फॉर्मूला ही है। क्या है ये फॉर्मूला? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2xy अपॉन x प्लस y। पूरी यात्रा में एक यदि कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति 60 से जा रहा है और 40 से आ रहा है तो इसकी औसत चाल निकालना है, तो क्या करेंगे? कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जा रहा है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से आ रहा है, तो यदि पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है तो क्या करो 2x का मान कितना है 60, y का मान कितना है 40, फिर 60 प्लस 40। चूंकि यहाँ 60 और 40 की जगह यहाँ पर खुद हमने x और y दिया था, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला ही इनने आपसे पूछा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर कि 5 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति आ जाने से औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 5 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम वाला व्यक्ति है, उसके बाद वो चला जाएगा, उसकी जगह पे दूसरे व्यक्ति आ जाएगा, तो व्यक्ति तो 5 ही रहेंगे, लेकिन जब ये व्यक्ति जाता है और दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो इनके औसत भार में 1-1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। मतलब 5 लोगों का भार 1-1 किलोग्राम क्या हो जाता है कम, तो कुल कितना भार कम हो जाएगा 5 किलोग्राम। तो 60 में से 5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1-1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, सॉरी प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो 60 किलोग्राम से ज्यादा होगा, तो कितना ज्यादा होगा 65 किलोग्राम, तो उस व्यक्ति का भार कितना होगा 65 kg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है कि एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। कक्षा में 30 लड़कियों की औसत आयु कितनी 16, तो इनका योग कितना जाएगा 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 480। तो 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 20 लड़कियों की औसत आयु कितना है 14, 14 दूनी 28, यह आ जाएगा 280। देखो जो 30 लड़के थे और 20 क्या है लड़कियां हैं, कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत कितना है, तो आप क्या करोगे एवरेज औसत बराबर आंकड़ों का योग, मतलब 480 प्लस 280 आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या 30 प्लस 20, 0 8 8 16 की 6, 4 2 6 और 1 7 बटे 50, कटा 5 एकम 5, पचम 25, बचा कितना 1, 5 दूनी, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 15.2, 15.2 वर्ष। ठीक है, तो ये बड़े इजी से प्रश्न होते हैं जिनको हमें करना होता है। इसी के आधार पर हम आपको नेक्स्ट प्रश्न बता रहे हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना था 50, तो इनका योग कितना आ जाएगा, वही आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या रखोगे तो आपको पता है 8 पंचे 40, 5 दूनी 10 और 4 14 और 1 0 था, 1400 योग हो गया। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। 8 छात्र चले गए, 8 चले गए तो कितना हो जाएगा 20 बचेंगे। जब ये 8 चले गए तो शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो जाएगा औसत प्राप्तांक 55, 55 दूनी कितना हो जाएगा 110, तो ये कितना हो जाएगा 1100। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है, जब ये 8 छात्र यहाँ इंक्लूड थे तब 1400 था, जब 8 छात्र नहीं है तब क्या है 1100, 1400 में से भी हम 1100 घटा देंगे तो हमें कितना बचेगा 300, और यहाँ 28 में से 20 घटा देंगे तो कितना 8 छात्रों में कितना है 300, तो आपको औसत बताना है, तो आंकड़ों का योग कितना है फ्रेंड्स यहाँ पे 300, ये कितना है 8, तो आ जाएगा आपका। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो इनका क्या बताना है आपको, छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक। ठीक है, तो 8 3 24, बचा कितना 6, 8 ही 7 56, बचा कितना 4, 8 पंचे,
37.5 37.5 इनका बचे हुए छात्रों का क्या होगा, आपका औसत प्राप्तांक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे प्रश्न बहुत इजी से थे जो मैंने आपको करवाए। एवरेज में नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। चलो आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो हमें एवरेज के माध्यम से करना है। उन प्रश्नों में आपको पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। प्रश्न आपसे कह रहा है एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, तो आपको पता है वही पुराना फॉर्मूला आपको यूज करना है ना। औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर या औसत बराबर आपको क्या पढ़ाया है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो 32 लड़कों की औसत, औसत कितना है 14, योग नहीं पता, संख्या कितना है 32। तो यदि आप करोगे 32 इंटू 14 बराबर योग, क्लियर हुआ, इनका पढ़ा हो जाएगा। 14 दूनी 28, कैरी है तो 14 दूनी 28, 14 42, 43 और 1 44। ठीक है, ये आ गया आपका योग आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 22 वर्ष है। ये 32 लड़के थे, लड़कियां कितनी हैं 26, तो वही करेंगे 26 गुणित 12 बराबर योग। अब तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, आप रख लोगे 12 12 6 72 की 2 कैरी है 7, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 7, 24 और 7 कितना होगा 31, तो इसका योग कितना हो गया 312। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, दशमलव के 2 अंकों तक। ठीक है, तो ये कितने लोगों की है 26 लोगों का योग है, ये कितने लोगों का 32। तो यदि हम देखें 32 लोगों का योग है 448, 26 लोगों का योग है 312, 8 और 2 10, 4 5 और 1 6, 4 3 760, 1 6 और 2 8, 3 और 2 5। तो सभी का क्या बताना है हमें, तो हमें सभी 32 लड़कों और 26 लड़कियों, तो सभी का हमें क्या बताना है, आपको बताना है कि इन सभी लड़कियों की जो औसत आयु है वो कितनी है, ये बताना है। पूरी क्लास की औसत आयु आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटल कितना है हमारा 760, कितना है 760, डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप 760 बटे 58। ठीक है, तो आप करोगे तो इसमें आपको ये 58 से तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, 58 एकम 58 है ना, हो जाएगा 58 2 60, 16 और 2 18, 180। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको 50 दिया कितना होगा 150 और 8 दिया कितना होगा 24, तो ये कितना आ जाएगा 24 50 70 174, 58 दिया कितना हो जाएगा 174। ठीक है, अब बचा कितना 6, अब तो जाएगा नहीं, ये बचा 6, तो 58 एकम 58 बचा कितना 4, जाएगा नहीं, एक दशमलव अंक तो 2 अंक तक, तो 13.10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13.10। ठीक है, बड़ा इजी सा प्रश्न था, आपको बस थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना था और सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो इन 40 का योग कितना होगा 40 गुणित 15, 15 4 तो 60, 600। अब तो इतना आप समझ ही पा रहे होंगे। 10 नए विद्यार्थियों के आने के उपरांत औसत आयु 10, 40 में 10 आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा ये तो 50 हो जाएगा। औसत कितना बढ़ रहा है 0.2, मतलब ये कितना हो जाएगा 15.2। ठीक है, तो 15.2 गुणित 5 कर लेते हैं, 5 दूनी 10 का 0, कैरियर है 25 25 और 26 की 6, 5 एकम 5 और 2 7 और 1 0, ये था ये कितने अंक के बाद 1 अंक के बाद दशमलव, ठीक कितना जाएगा आपका पूरा 760। ठीक है, तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है, देखो यहाँ पे जो जो योग है वो पुराने लोगों का बस है, पुराने लोग का इतना, जब नए लोग आ गए तो कितना होगा इतना हो गया, कितना इंक्रीज हो गया 160, है ना। यदि आप 760 माइनस 600 करोगे तो कितना बचेगा आपका 160। तो ये 160 कितने लोगों का आया 10 लोगों का, तो 10 लोगों का क्या बताना है औसत, तो औसत बराबर क्या होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, 160 बटे 10, 10 एकम 10, 10 6 60, तो इनका औसत कितना जाएगा 16, कितना जाएगा फ्रेंड्स आपका 16 औसत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर,
कि लिखा है एक व्यक्ति, प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ए से बी जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बी से वापस आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, औसत चाल से। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? तो आपको पता है इसका जो फॉर्मूला है औसत चाल की आने और जाने वाली 2xy अपॉन x प्लस y, ये है, ठीक है। तो 2 जाने में समय कितना लग रहा है x, आने में कितना लग रहा है y अपॉन जो दिया हमको x प्लस y, मतलब एक पूरा फॉर्मूला ही है। क्या है ये फॉर्मूला? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2xy अपॉन x प्लस y। पूरी यात्रा में एक यदि कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति 60 से जा रहा है और 40 से आ रहा है, तो इसकी औसत चाल निकालना है, तो क्या करेंगे? कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जा रहा है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से आ रहा है, तो यदि पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है, तो क्या करो 2 x का मान कितना है 60, y का मान कितना है 40, फिर 60 प्लस 40। चूंकि यहाँ 60 और 40 की जगह यहाँ पर खुद हमने x और y दिया था, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला ही इनने आपसे पूछा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर कि 5 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति आ जाने से औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 5 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम वाला व्यक्ति है, उसके बाद वो चला जाता है, उसकी जगह पे दूसरे व्यक्ति आ जाएगा, तो व्यक्ति तो 5 ही रहेंगे, लेकिन जब ये व्यक्ति जाता है और दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो इनके औसत भार में 1-1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। मतलब 5 लोगों का भार 1-1 किलोग्राम क्या हो जाता है कम, तो कुल कितना भार कम हो जाएगा 5 किलोग्राम। तो 60 में से 5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1-1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, सॉरी प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो 60 किलोग्राम से ज्यादा होगा, तो कितना ज्यादा होगा 65 किलोग्राम, तो उस व्यक्ति का भार कितना होगा 65 kg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है कि एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। कक्षा में 30 लड़कियों की औसत आयु कितनी 16, तो इनका योग कितना जाएगा 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 480। तो 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 20 लड़कियों की औसत आयु कितना है 14, 14 दूनी 28, यह आ जाएगा 280। देखो जो 30 लड़के थे और 20 क्या है लड़कियां हैं, कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत कितना है, तो आप क्या करोगे एवरेज औसत बराबर आंकड़ों का योग, मतलब 480 प्लस 280 आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या 30 प्लस 20, 0 8 8 16 की 6, 4 2 6 और 1 7 बटे 50, ठीक कटा 5 एकम 5 पचम 25 बचा कितना 1 5 दूनी, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 15.2 15.2 वर्ष। ठीक है, तो ये बड़े इजी से प्रश्न होते हैं जिनको हमें करना होता है। इसी के आधार पर हम आपको नेक्स्ट प्रश्न बता रहे हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना था 50, तो इनका योग कितना आ जाएगा, वही आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या रखोगे तो आपको पता है 8 पंचे 40, 5 दूनी 10 और 4 14 और 1 0 1400 योग हो गया। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। 8 छात्र चले गए, 8 चले गए तो कितना हो जाएगा 20 बचेंगे। जब ये 8 चले गए तो शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो जाएगा औसत प्राप्तांक 55, 55 दूनी कितना हो जाएगा 110, तो ये कितना हो जाएगा 1100। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, जब ये 8 छात्र यहाँ इंक्लूड थे तब 1400 था, जब 8 छात्र नहीं है तब क्या है 1100, 1400 में से भी हम 1100 घटा देंगे तो हमें कितना बचेगा 300, और यहाँ 28 में से 20 घटा देंगे तो कितना 8 छात्रों में कितना है 300, तो आपको औसत बताना है, तो आंकड़ों का योग कितना है फ्रेंड्स यहाँ पे 300, ये कितना है 8, तो आ जाएगा आपका। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो इनका क्या बताना है आपको, छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक। ठीक है, तो 8 3 24 बचा कितना 6, 8 ही 7 56 बचा कितना 4, 8 पंचे 37.5 37.5
5 इनका बचे हुए छात्रों का क्या होगा, आपका औसत प्राप्तांक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे प्रश्न बहुत इजी से थे। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए एक निश्चित औसत था। यदि मैं कह दूं इस बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए कुछ एवरेज था, मुझे नहीं पता। जब ये 20वीं पारी में, ये 20वीं पारी में क्या कर रहा है, 100 रन बना रहा है। ये 20वीं पारी का रन है, 100 रन बनाता है तो उसका औसत 2 बढ़ जाता है। मतलब जब इस 20वीं पारी में 100 रन बना रहा है तो हर पार औसत मतलब क्या होता है, हर पारी में बढ़ रहा होगा, है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि 20वीं पारी में 2 रन बढ़ जाते हैं, तो 20 दूनी 40 रन। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 19 पारी का भी कुछ औसत होगा, जब 19 पारियां उसने खेली हैं तो कुछ भी तो रन उसने जरूर बनाया होगा। तो जो औसत होगा, जो कि हमें अभी तक नहीं पता है, लेकिन हमें पता है 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। 100 रन बनाने से 20वीं पारी में 2 रन बढ़ गए, मतलब टोटल कितने रन हो गए, 40। यदि मैं इस 100 में से इस 40 को माइनस कर दूं, 100 में से यदि मैं 40 को माइनस कर दूं तो मेरा पुराना औसत आ जाएगा 60। मतलब 19 पारी तक उसका औसत 60 था, मतलब एवरेज में हर पारी में 60 रन बना रहा था। लेकिन एवरेज क्यों बढ़ गया, क्योंकि 20वीं पारी में उसने 60 से ज्यादा रन बनाए। कितने ज्यादा बनाए, 40 रन ज्यादा बनाए। और ये 40 रन बनाने से कारण उसने हर बल्लेबाज हर पारी में 2 रन की वृद्धि कर दी। तो 20वीं पारी के पहले औसत कितना था, ये आ जाएगा आपका पुराना औसत। ठीक है, ये आ गया आपका पुराना औसत, ये आ गया पुराना औसत। ठीक है, और जब वो कह रहा है उसने 20वीं पारी में 100 रन बनाए, औसत कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो पुराना कितना था, 60 था, अब 2 और बढ़ गया। 60 था पुराना, कितना, अब 2 और बढ़ गया, तो 60 और 2 62। वर्तमान औसत कितना हो गया, 62, है ना। बहुत इजी प्रश्न था, बहुत इजी वे के माध्यम से हमने इसको किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी के आधार पर दूसरा प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 16 पारियों का एक निश्चित औसत था, मतलब 16 पारियों का कुछ एवरेज था जो हमें नहीं पता, है ना। क्योंकि यदि 16 पारी का औसत पता चल जाए तब तो हमारा आंसर ही आ जाएगा। तो कहा गया है 17वीं पारी में वह 85 रन बनाता है, जिससे औसत में 3 की वृद्धि हो जाती। यदि 16 का औसत पता होता है कि 16 का औसत 18 है, 3 की वृद्धि हो जाती तो हम कहते थे कि 21 है। लेकिन चूंकि हमें 16 पारियों का औसत नहीं पता है, इसलिए हम आंसर नहीं बता सकते। यदि हमें 16 पारियों का औसत पता चल जाए तो हम आंसर इजीली बता पाएंगे ना। औसत निश्चित 17वीं पारी में 85 रन आता है। इस 17वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए, जिसके रन की संख्या दी है 85, 85 रन बनाता है, जिससे औसत रन में 3 की वृद्धि हो जाती है। 17 पारियों का औसत क्या है, जब इस 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए तो इन 17 पारियों में कितने रन की वृद्धि हुई, 3 17 दूनी 34, 17 दिया 51। मतलब उसने जो भी पुराना एवरेज था उससे 51 जो रन ज्यादा बनाए। तो अपन यदि इस 85 में से 85 में से 51 माइनस कर देंगे तो पुराना एवरेज आ जाएगा। 5 में से क्या, 4, 8 में से 5 गया 3, तो ये आ गया आपका पुराना औसत 34। कौन सी, ये 16वीं पारी तक का, ये पुराना औसत आ गया आपका 16वीं पारी तक का, है ना। 16वीं पारी तक औसत 34 आ गया। जब 17वीं पारी में 85 रन बनाए तो वो तो खुद कह रहा हूं औसत कितना बढ़ गया, 3, तो 34 से 3 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 37। तो 37 क्या होगा आपका आंसर आया है। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीका था, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, है ना। प्रश्न कैसे किया जाता है, एक प्रश्न मैं और करवा दे रहा हूं हल्का सा कंफ्यूजन दूर होने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न हमसे कह रहा है किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके औसत रन में 2 रन की वृद्धि हुई। 12वीं पारी में इसने कितने रन बनाए, 63 रन। तो 11वीं पारी का कुछ औसत होगा, 11वीं पारी इसके पहले खेली होगी तब तो 12वीं खेली, 11वीं पारी का औसत नहीं पता। लेकिन जब 12वीं पारी में इसने 63 रन बनाए तो औसत रन में कितनी की वृद्धि हो गई, 2 रन की। मतलब 12 पारी में 2 रन बढ़ गए, तो टोटल कितने रन बढ़ गए, 24 रन बढ़ गए। ठीक है, तो यदि हमें 12वीं पारी के पहले का औसत ज्ञात करना है, मतलब उसने 11वीं पारी से इतने रन क्या बनाए हैं, ज्यादा बनाए।
जो 11वीं पारी में उसका एवरेज था उससे उतने इतने रन ज्यादा बना, जब भी तो दो दो सब में बढ़ा दिया। तो यदि मुझे पुराना औसत ज्ञात करना है तो इस 63 में से मैं क्या करूंगा, 24 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, है ना। 13 में से 4 जाएगा तो यह जाएगा 9, यह जाएगा 39। तो ये आ गया आपका कौन सा, पुराना औसत 39। और जब इसने क्या किया, ये 12वीं पारी में उसने कितने रन, तो 2 रन की गलती हो गई, 2 और जोड़ 39 से 2 कितना हो जाएगा, 41। तो उसका 17वीं पारी, सॉरी जो भी 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा, 41। अब आपको क्लियर चीजें आपस में समझ में आ रही होंगी, जिनमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इसी के आधार पर हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत रन है, 11 पारियों का कुछ औसत रन है, 11 पारियों का कुछ औसत रन नहीं पता। 12वीं पारी में वो है 90, इस 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 कम हो जाता है। मतलब 12 पारियों में 5 क्या हो जाता है, अब याद रखना कम होता है, 12 पंचे 60। मतलब उसने उसका जो भी पुराना औसत होगा उससे 60 रन क्या बनाए, कम बनाए। तो हमें औसत याद करने के लिए देखो, जब ज्यादा हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, इसमें से घटा रहे, अब औसत क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, पुराना औसत क्या करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। भाई मेरे पास पहले मुझे चाहिए थे 600 रुपए, मेरे पास हो गए तेरे थे 500, मुझे चाहिए 500 रुपए थे और मेरे पास कितने थे 600 रुपए, तो 100 रुपए आप माइनस कर दे रहे थे। अब क्या हो रहा था, मुझे चाहिए 500 है पर है कितने पास 400 रुपए, तो क्या करना पड़ेगा, 100 को ऐड करना पड़ेगा। इसलिए एवरेज क्या हो रहा है, 5 सबसे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब इसने इस 12वीं पारी में ये जो रन बनाए ये बहुत कम रन बनाए, किसके अपेक्षा, इसके पुराने औसत की अपेक्षा। तो ये 90, ये 90 रन बना। अब 60 रन क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा, 60 रन क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आपका 11वीं पारी का औसत, 0 9 6 15। ये आ गया आपका पुराना औसत। कितना औसत आ गया आपका फ्रेंड्स, ये आ गया आपका पुराना औसत 11वीं पारी का। लेकिन जब 12वीं पारी में इस बंदे ने 60 रन 90 रन बनाए, इसका औसत कितना हो गया, 5 कम गया। अभी औसत बढ़ रहा था तो हम ऐड कर दे रहे थे, अब क्या हो गया, कम गया, 5 इससे कम हो गया तो माइनस कर दो। तो इसका पुराना औसत कितना आ जाएगा, 145। और यही 145 क्या होगा आपका, इसका सही आंसर होगा। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके आधार पर अगले प्रश्नों को हमें करना है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी, 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इसमें से एक खिलाड़ी ने 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी थी, 36 थी, यदि इसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो, तो 6 खिलाड़ी थे, अब एक खिलाड़ी ने कितने बनाए, 16 रन बनाए हो, तो शेष खिलाड़ी औसत रन संख्या कितनी थी, 36 थी, ठीक है। अब औसत रन संख्या कितनी थी, 36 थी, जिसमें से एक खिलाड़ी का आपको पता चल गया। तो यदि ये औसत था तो योग निकालने के लिए ये बंदे का योग है, इनका योग क्या होगा, योग आप 36 × 6, 6 36, 6 18 और 216, ये आ गया योग कितने खिलाड़ियों का, 6 खिलाड़ियों का। एक खिलाड़ी ने कितने बनाए, 16, एक खिलाड़ी ने, तो इसमें से माइनस कर देंगे कितना जाएगा, 200। कितने खिलाड़ियों का, 5 खिलाड़ियों के योग कितना है, 200। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, इनकी औसत, तो इनका औसत पता रहा 5, तो औसत बराबर आपको क्या पता है, औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग 200 है, आंकड़ों की संख्या 5 है, 5 × 20, इसका 40 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में 10 ओवर
एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था। क्रिकेट मैच 10 ओवर में रन रेट 3.2 था, मतलब प्रत्येक ओवर में कम से कम वो 3.2 रन बनाता। तो 10 ओवर कितने बना रहा? 32 रन बना रहा। ठीक है, फिर कह रहा है 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए? ठीक, आपको टोटल कितना बनाना है? टोटल 282। ठीक है, कितने ओवर में बनाना है? 50 ओवर में। 10 ओवर में, इस 10 ओवर में बंदे ने कितने बना लिए? 32 रन बना लिए। तो 2 0 8 में से 3 गया 5 50 ओवर में 10 ओवर है, कितने ओवर बचे? 40 ओवर। तो वो यही कह रहा है कि इन 250 रन 40 ओवर बनाने के रन रेट क्या चाहिए बता दो। 250 रन बनाना है कितने ओवर में? 40 ओवर में। 0 4 24 बचा कितना? 1 दशमलव आएगा, फिर बचा 10 4 दूनी 8 बचा कितना? 2 4 5 2। तो शेष ओवर में उसको 6.25 रन प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे, जिससे कि उसके ये आपका क्या हो जाएगा? 282 रन इजीली से आसानी से बॉस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का अपन देखते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि होगी। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 19वीं पारी में 98 रन बनाने से क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रन की वृद्धि हुई। 98 के पहले 97वीं पारी खेली हुई, उसका कुछ औसत होगा नहीं पता। सॉरी 97 19वीं पारी ना, तो 18वीं पारी खेली होगी, कुछ रनों का नहीं पता। 19वीं पारी में जब इसने कितने रन बनाए? 98 रन बनाए। 19वीं पारी में इसने कितने रन बनाए? 98 रन बनाए। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रन की वृद्धि हुई, मतलब 19 पारी में 4 रन बढ़ गए। 19वीं पारी में 4 रन बढ़ गए। 19 चौको 36। ठीक है, सॉरी 9 चौको 36 6 4 एकम 4 होती है, 19 चौको कितना होता है? 76। ठीक है, तो ये 76 मतलब 98 तो ये है। ठीक है, 76 इससे क्या कर दो? माइनस कर दो। 8 में से 6 गया 2, 9 में से 7 गया, ये भी 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया? आपका पुराना औसत, मतलब 18वीं पारी तक का इसका औसत कितना था? 12 रन था। 22 रन प्रति पारी था। लेकिन जब 19वीं पारी में इसने 98 रन बनाए तो औसत रन में कितनी की वृद्धि हुई? 4 की वृद्धि हो गई, मतलब 22 में 4 क्या करो? वृद्धि हुई, जोड़ दो 22 और 4 26। इसका पुराना एवरेज कितना था? 26 था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। आशा है कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। यदि डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना? एक प्रश्न और है, कह रहा है एक बल्लेबाज 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर कितना हो जाता है? 60 हो जाता है ना? बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी है? ठीक है, ये आपको बताना है। देखो पहले जब 59.6 से बढ़कर कितना हो रहा है? 60। कितनी पारी में? एक बल्लेबाज 51 पूर्व जिससे उसका औसत 59.6 है, मतलब 51वीं पारी के पहले उसका औसत कितना था? 50 गुणित 59.6, क्योंकि 50वीं पारी तक 59.6 था। वो तो 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जब उसका औसत 59.6 से बढ़कर कितना होता है? 60। तो 50वीं पारी तक उसका, यदि हमें 50वीं पारी तक उसका औसत है तो कितना था? ये इतना था। अब यदि हमें इसका योग निकालना है तो इसका गुणा कर लो, बस 5 का गुणा कर लो, 0 तो 6 5 30 9 का 45 46 47 48 किया, कैरियर 4 55 25 4 29। ठीक है, और 1 0, तो 1 ये हो गया। लेकिन 51वीं पारी में रन बनाता है कितने रन? जिससे उसका औसत 60 बढ़ जाता है। तो अब 51वीं पारी में कितना होगा? 60। तो ये आ जाएगा 6 एकम 6
6 कम 6 और 6 पंचे 30, 6 कम 6 6 पंचे 30 और 1 0, तो ये कितना हो जाता है, ठीक है। अब तो क्या बोल रहा है वो, इक्यावनवीं पारी में बनाई गई जनसंख्या, जब रन औसत इक्यावनवीं पारी में कुछ रन नहीं बनाए थे तब औसत कितना, तभी वो कितना था 2980। जब इक्यावनवीं पारी में कुछ रन बनाए तो औसत 60 हो गया, तब कितना हो गया, मतलब जो 50वीं पारी के बाद जो रन बढ़े वो 51वीं पारी में ही बनाए होंगे, पक्का है ना। 50वीं पारी के बाद जो रन बने हैं उसने 51वीं पारी में बनाए होंगे। यदि मैं इसमें से बड़े में से छोटे को मैं घटा दूं, 0 16 16 में से 8 है 8, यहाँ ये भी 0 ये भी 0, मतलब उसने कितने रन बनाए 80। उसने 51वीं पारी में कितने रन बनाए 80 रन बनाए, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर क्या हो गया 60। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चंस थे बल्लेबाज वाले, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए हैं। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। करेंगे, आइए देखते हैं प्रश्नों को किस तरह से करना है। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए एक निश्चित औसत था। यदि मैं कह दूं इस बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए कुछ एवरेज था, मुझे नहीं पता। जब ये 20वीं पारी में ये 20वीं पारी में क्या कर रहा है 100 रन बना रहा है, ये 20वीं पारी का रन है, 100 रन बनाता है तो उसका औसत 2 बढ़ जाता है। मतलब जब इस 20वीं पारी में 100 रन बना रहा है तो हर पार औसत मतलब क्या होता है, हर पारी में बढ़ रहा होगा, है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि 20वीं पारी में 2 रन बढ़ जाते हैं, तो 20 दूनी 40 रन। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 19 पारी का भी कुछ औसत होगा, जब 19 पारियां उसने खेली हैं तो कुछ भी तो रन उसने जरूर बनाया होगा, तो जो औसत होगा जो कि हमें अभी तक नहीं पता है। लेकिन हमें पता है 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, 100 रन बनाने से 20वीं पारी में 2 रन बढ़ गए, मतलब टोटल कितने रन होंगे 40। यदि मैं इस 100 में से इस 40 को माइनस कर दूं, 100 में से यदि मैं 40 को माइनस कर दूं तो मेरा पुराना औसत आ जाएगा 60। मतलब 19 पारी तक उसका औसत 60 था, मतलब एवरेज में हर पारी में 60 रन बना रहा था। लेकिन एवरेज क्यों बढ़ गया, क्योंकि 20वीं पारी में उसने 60 से ज्यादा रन बनाए। कितने ज्यादा बनाए 40 रन ज्यादा बनाए, और ये 40 रन बनाने से कारण उसने हर बल्लेबाज हर पारी में 2 रन की वृद्धि कर दी। तो 20वीं पारी के पहले औसत कितना था, ये आ जाएगा आपका पुराना औसत, ठीक है। ये आ गया आपका पुराना औसत, ये आ गया पुराना औसत, ठीक है। और जब वो कह रहा है उसने 20वीं पारी में 100 रन बनाए, औसत कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। तो पुराना कितना था 60 था, अब 2 और बढ़ गया, 60 था पुराना कितना, अब 2 और बढ़ गया, 60 और 2 62। वर्तमान औसत कितना हो गया 62, है ना। बहुत इजी प्रश्न था, बहुत इजी वे के माध्यम से हमने इसको किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। नेक्स्ट इसी के आधार पर दूसरा प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 16 पारियों का एक निश्चित औसत था, मतलब 16 पारियों का कुछ एवरेज था जो हमें नहीं पता, है ना। क्योंकि यदि 16 पारी का औसत पता चल जाए तब तो हमारा आंसर ही आ जाएगा। तो कहा गया है 17वीं पारी में वह 85 रन बनाता है, जिससे औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। यदि 16 का औसत पता होता है कि 16 का औसत 18 है, 3 की वृद्धि हो जाती तो हम कह देते कि 21 है। लेकिन चूंकि हमें 16 पारियों का औसत नहीं पता है, इसलिए हम आंसर नहीं बता सकते। यदि हमें 16 पारियों का औसत पता चल जाए तो हम आंसर इजीली बता पाएंगे ना। औसत निश्चित 17वीं पारी में 85 रन आता है, इस 17वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए, जिसके रन की संख्या दी है 85, 85 रन बनाता है, जिससे औसत रन में 3 की वृद्धि हो जाती है। 17 पारियों का औसत क्या है, जब इस 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए तो इन 17 पारियों में कितने रन की वृद्धि हुई 3 17 दूनी 34, 17 दिया 51। मतलब उसने जो भी पुराना एवरेज था उससे 51 जो रन है ज्यादा बनाए। तो अपन यदि इस 85 में से 85 में से 51 माइनस कर देंगे तो पुराना एवरेज आ जाएगा। 5 में से गया 4, 8 में से 5 गया 3, तो ये आ गया आपका पुराना औसत 34। कौन सी, ये 16वीं पारी तक का,
ये पुराना औसत आ गया आपका 16वीं पारी तक, है ना। 16वीं पारी तक औसत 34 आ गया। जब 70वीं पारी में 85 रन बनाए तो वो तो खुद कह रहा हूं औसत कितना बढ़ गया 3, तो 34 में 3 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 37। तो 37 क्या होगा आपका आंसर आया है। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीका था, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, है ना। प्रश्न कैसे तय किया जाता है। एक प्रश्न मैं और करवा दे रहा हूं हल्का सा कंफ्यूजन दूर होने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न हमसे कह रहा है किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके औसत रन में 2 रन की वृद्धि हुई। 12वीं पारी में इसने कितने रन बनाए 63 रन। तो 11वीं पारी का कुछ औसत होगा, 11वीं पारी इसके पहले खेली होगी तब तो 12वीं खेली, 11वीं पारी का औसत नहीं पता। लेकिन जब 12वीं पारी में इसने 63 रन बनाए तो औसत रन में कितनी की वृद्धि हो गई 2 रन की। मतलब 12 पारी में 2 रन बढ़ गए, तो टोटल कितने रन बढ़ गए 24 रन बढ़ गए। ठीक है, तो यदि हमें 12वीं पारी के पहले का औसत ज्ञात करना है, मतलब उसने 11वीं पारी से इतने रन क्या बनाए हैं ज्यादा बनाए, जो 11वीं पारी का उसका एवरेज था उससे उतने इतने रन ज्यादा बनाए, जब भी तो 2 सब में बढ़ा दिया। तो यदि मुझे पुराना औसत ज्ञात करना है तो इस 63 में से मैं क्या करूंगा 24 को क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, है ना। 13 में से 4 जाएगा 3 जाएगा 9, ये जाएगा 39। तो ये आ गया आपका कौन सा पुराना औसत 39। और जब इसने क्या किया ये 12वीं पारी में उसने कितने रन तो 2 रन की वृद्धि हुई, 2 और जोड़ 39 से 2 कितना हो जाएगा 41। तो उसका 17वीं पारी सॉरी जो भी 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा 41। अब आपको क्लियर चीजें आपस में समझ में आ रही होंगी जिनमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, चलो अब इसी के आधार पर हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत रन है, 11 पारियों का कुछ औसत रन है, 11 पारियों का कुछ औसत रन नहीं पता। 12वीं पारी में वो है 90, इस 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है जिससे उसका औसत 5 कम हो जाता है। मतलब 12 पारियों में 5 क्या हो जाता है, अब याद रखना कम होता है, 12 पंचे 60। मतलब उसने उसका जो भी पुराना औसत होगा उससे 60 रन क्या बनाए कम बनाए। तो हमें औसत याद करने के लिए देखो जब ज्यादा हो रहा था तो हम क्या बताए थे इसमें से घटा रहे, अब औसत क्या हो रहा है कम हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा पुराना औसत क्या करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। भाई मेरे पास पहले मुझे चाहिए थे 600 रुपए, मेरे पास हो गए तेरे थे 500, मुझे चाहिए 500 रुपए थे और मेरे पास कितने थे 600 रुपए, तो 100 रुपए आप माइनस कर दे रहे थे। अब क्या हो रहा था मुझे चाहिए 500 है पर है कितने पास 400 रुपए, तो क्या करना पड़ेगा 100 को ऐड करना पड़ेगा। इसलिए एवरेज क्या हो रहा है 5 सबसे क्या हो रहा है कम हो रहा है। मतलब इसने इस 12वीं पारी में ये जो रन बनाए ये बहुत कम रन बनाए किसके अपेक्षा इसके पुराने औसत की अपेक्षा। तो ये 90 ये 90 रन बना, अब 60 रन क्या करना पड़ेगा हमें जोड़ना पड़ेगा, 60 रन क्या करना पड़ेगा हमें जोड़ना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आपका 11वीं पारी का औसत 0 9 6 15। ये आ गया आपका पुराना औसत, कितना औसत आ गया आपका फ्रेंड्स, ये आ गया आपका पुराना औसत 11वीं पारी का। लेकिन जब 12वीं पारी में इस बंदे ने 60 रन 90 रन बनाए जिसका औसत कितना हो गया 5 कम गया, अभी औसत बढ़ रहा था तो हम ऐड कर दे रहे थे, अब क्या हो गया कम गया 5 इससे कम हो गया तो माइनस कर दो, तो इसका पुराना औसत कितना आ जाएगा 145 और यही 145 क्या होगा आपका इसका सही आंसर होगा। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके आधार पर अगले प्रश्नों को हमें करना है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी, 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इसमें से एक खिलाड़ी ने 6 खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी थी 36 थी, यदि इसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो 6 खिलाड़ी थे, अब एक खिलाड़ी ने कितने बनाए 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ी
औसत रन संख्या कितनी थी? 36 थी। ठीक है, अब औसत रन संख्या कितनी थी? 36 थी, जिसमें से एक खिलाड़ी का आपको पता चल गया। तो यदि ये औसत था तो योग निकालने के लिए ये एक बंदे का योग है, इनका योग क्या होगा? योग आपको 36 × 6, 6 × 36, 6 18 और 216, ये आ गया योग। कितने खिलाड़ियों का? 6 खिलाड़ियों का। एक खिलाड़ी में कितने बनाए? 16। एक खिलाड़ी में तो इसमें से माइनस कर देंगे, कितना जाएगा? 200। कितने खिलाड़ियों का? 5 का। 5 खिलाड़ियों के योग कितना है? 200। प्रश्न क्या बोल रहा है? इनकी औसत, तो इनका औसत बताना 5। तो औसत बराबर आपको क्या पता है? औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग 200 है, आंकड़ों की संख्या 5 है, 5 × 20। इसका 40 आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में 10 ओवर, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था। क्रिकेट मैच में 10 ओवर में रन रेट 3.2 था, मतलब प्रत्येक ओवर में कम से कम वो 3.2 रन बनाता। 10 ओवर कितने रन? 32 रन बनाता। ठीक है, फिर कह रहा है 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए? ठीक, आपको टोटल कितना बनाना है? टोटल 282। ठीक है, कितने ओवर में बनाना है? 50 ओवर में। 10 ओवर में, इस 10 ओवर में बंदे ने कितने बनाने हैं? 32 रन बनाने हैं। तो 2 0 8 में से 3 गया, 5 50 ओवर में 10 ओवर है, कितने ओवर बचे? 40 ओवर। तो यही कह रहा है कि इन 250 रन 40 ओवर में बनाने के लिए रन रेट क्या चाहिए? बता दो। 250 रन बनाना है कितने ओवर में? 40 ओवर में। 0 4 6 24, बचा कितना? 1 दशमलव आएगा तो कितना जाएगा? 10 4 दूनी 8, बचा कितना? 2 4 5 6। तो शेष ओवर में उसको 6.25 रन प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे, जिससे कि उसके ये आपका क्या हो जाएगा? 282 रन इजीली से आसानी से बहुत बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का अपन देखते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि होगी। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 19वीं पारी में 98 रन बनाने से क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रन की वृद्धि हुई। 98 के पहले 97वीं पारी खेली होगी, उसका कुछ औसत होगा नहीं पता। सॉरी 97 19वीं पारी ना, तो 18वीं पारी खेली होगी, कुछ रनों का नहीं पता। 19वीं पारी में जब इसने कितने रन बनाए? 98 रन बनाए। 19वीं पारी में इसने कितने रन बनाए? 98 रन बनाए। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रन की वृद्धि हुई, मतलब 19 पारी में 4 रन बढ़ गए। 19वीं पारी में 4 रन बढ़ गए। 19 चौको 36, ठीक है, सॉरी 9 चौको 36 की 6, 4 एकम 4 होती है, 19 चौको कितना होता है? 76। ठीक है, तो ये 76, मतलब 98 तो ये है ही। ठीक है, 76 इससे क्या कर दो? माइनस कर दो। 8 में से 6 क्या? 2, 9 में से 7 क्या? ये भी 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया? आपका पुराना औसत, मतलब 18वीं पारी तक का इसका औसत कितना था? 12 रन था। 22 रन प्रति पारी था। लेकिन जब 19वीं पारी में इसने 98 रन बनाए तो औसत रन में कितनी की वृद्धि हुई? 4 की वृद्धि हो गई, मतलब 22 में 4 क्या करो? वृद्धि हुई, जोड़ दो 22 और 4 26। इसका पुराना एवरेज कितना था? 26 था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। आशा है कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। यदि डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना? एक प्रश्न और है, कह रहा है एक बल्लेबाज 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर कितना हो जाता है? 60 हो जाता है।
है ना। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई जनसंख्या कितनी है, ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए पहले जब 59.6 से बढ़कर कितना हो रहा है 60, कितनी पारी में एक बल्लेबाज 51 पूर्वानुमान से उसका औसत 59.6 है, मतलब 51वीं पारी के पहले उसका औसत कितना था 50 गुणित 59.6, क्योंकि 50वीं पारी तक 59.6 था, वो तो 51वीं पारी में कुछ रन में आता है जब उसका औसत 59.6 से बड़ा कितना होता है 60, तो 50वीं पारी तक उसका, यदि हमें 50वीं पारी तक उसका औसत है तो कितना था ये इतना था। अब यदि हमें इसका योग निकालना है तो इसका गुणा कर लो, उस 5 का गुणा कर लो, 0 तो 6 पंचे 30, 9 का 45, 46, 47, 48 किया, तेरह 4, 55, 25, 29, ठीक है, और 1 0, तो 1.1 हो गया। लेकिन 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, कितने रन, जिससे उसका औसत 60 बढ़ जाता है, तो अब 51वीं पारी में उसका कितना होगा 60, तो ये आ जाएगा 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 पंचे 30, 6 एकम 6, 6 पंचे 30 और 1 0, तो ये कितना हो जाता है, ठीक है। अब तो क्या बोल रहा है वो, 51वीं पारी में बनाई गई जनसंख्या, जब रन औसत 51वीं पारी में कुछ रन नहीं बनाए थे तब औसत कितना, तभी वो कितना था 2980, जब 51वीं पारी में कुछ रन बनाए तो ये औसत 60 हो गया, तब कितना हो गया, मतलब जो 50वीं पारी के बाद जो रन बढ़े वो 51वीं पारी में ही बनाए होंगे, पक्का है ना, 50वीं पारी के बाद जो रन बने हैं उसने 51वीं पारी में बनाए होंगे। यदि मैं इसमें से बड़े में से छोटे को मैं घटा दूं, 0 16 16 में से 8 है 8, यहाँ ये भी 0 ये भी 0, मतलब उसने कितने रन बनाए 80, उसने 51वीं पारी में कितने रन बनाए 80 रन बनाए, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर क्या हो गया 60। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चंस थे बल्लेबाज वाले, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, प्रश्न कह रहा है सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान कितना है 48। तो यदि हमें योग निकालना है तो इंटू 4 करेंगे। एक मैं बता दे रहा हूँ कैसे, एवरेज बराबर क्या होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो एवरेज कितना है 48, योग पता है क्या नहीं, संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो 48 इंटू 4, ठीक है। एक मैंने बता दिया, अब आपको समझ में आएगा, मैं डायरेक्ट कर दूंगा। मंगल से शुक्रवार, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का कितना है 50 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा ये 200, ये कितना हो जाएगा 8 चौको 32, 2 4 चौको 16, 17 18 19, ये हो जाएगा 192। अब कह रहे हैं यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री है तो शुक्रवार का बताइए, ये हमें बताना है। तो आपको पता है सोमवार का इन्हें दिया है, सोमवार का इंडिविजुअल दिया है 42 डिग्री सेल्सियस है। अब आपको पता है शुक्रवार का तापमान निकालने के लिए मंगल बुध और गुरु को हटाना पड़ेगा, तो मंगल बुध और गुरु हट जाएंगे, लेकिन इसके साथ सोमवार भी है, तो सोमवार फिर सोमवार और शुक्रवार का आएगा, तो फिर कैसे कर पाएंगे, इसलिए आप बेटर है कि मैं यदि इस वाले इक्वेशन में इस सोमवार का और जोड़ दूं, सोमवार का और जोड़ दूं, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का आ जाएगा। तो सोमवार से सोमवार, मंगलवार से मंगलवार, बुधवार से बुधवार और गुरुवार से गुरुवार, सब कट जाएगा, केवल क्या बचेगा शुक्रवार का। तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा फाइनली। तो मैं जोड़ दे रहा हूँ सोमवार का तापमान और जोड़ दीजिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो सोमवार का कितना है 42, तो ये कितना आ जाएगा 242, इन सब का योग कितना आएगा फ्रेंड 242। यदि मैं इसको 2 मान लूं और इसको मैं 1 मान लूं तो इस दो इक्वेशन से 2 - 1, ठीक है। तो 2 - 1 करेंगे तो ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार माइनस सोम, मंगल, बुध और गुरु। सोम से सोम घटा, मंगल से मंगल, बुध से बुध, गुरु, सोम मंगल बुध गुरु, क्या बचा शुक्रवार। मतलब यदि आप 242 में से 192 माइनस कर दो, 2 0 यह जाएगा। अच्छा, तो शुक्रवार का जो टेम्परेचर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस इसका क्या हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स।
इसमें जो ऑप्शंस में जो आंसर है वो थोड़े से गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, 50 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, चलो नहीं तो आप लोगों की सर ऑप्शन में नहीं है, ये थोड़ा ऑप्शन गलत है, इसका जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरह से हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, मिटा दिया, वैसे नहीं मिटाते तो चल जाता है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि रविवार, सोमवार, मंगलवार का औसत तापमान, रविवार यह मैं जोड़ते रहूं, रविवार, सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान 38 है। मतलब 38 1 2 3, तो योग निकालना है, 3 का गुणा करेंगे, 8 3 24 की 4 कैरी 2 3 3 9 10 और 1 11। ठीक है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, सोमवार, मंगलवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है। मतलब 40 गुणा 3 4 तिया 12 120। यदि रविवार का तापमान, यदि संडे का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था तो बुधवार का बताना है, ये बुधवार का बताना है। ठीक है, आपको अब आपको पता है यहां से सोमवार कट जाएगा, मंगलवार से मंगलवार कट जाएगा, लेकिन फिर भी रविवार बचेगा। तो उस पुराने प्रश्न जैसा कि ये यदि इस वाले इक्वेशन में मैं इस रविवार का भी जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, रविवार, क्योंकि रविवार का आपको अलग से दिया है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तो ये कितना हो जाएगा 39, और जोड़ दो इसमें रविवार का, ये हो जाएगा 9 3 और 2 5, ये हो जाएगा 159। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 इसको लिख दी। तो मैं क्या करूंगा 2 - 1, आप समझ गए होंगे, जब 2 - 1 करेंगे तो इस रविवार से रविवार कट जाएगा, इस सोमवार से सोमवार कट जाएगा, इस मंगलवार से मंगलवार कट, क्या बचा केवल बुधवार। तो जो भी आएगा वो किसका आएगा, बुधवार का। मतलब 159 में से 114 घटा दो, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 45 डिग्री। तो ये जो टेम्परेचर आ जाएगा वो किसका टेम्परेचर आ जाएगा, आपका बुधवार। तो बुधवार का जो तापमान होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स, 45 डिग्री सेल्सियस होगा, और ये क्या होगा आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ए बी सी। प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। ए बी सी का औसत भार कितना है, 45 किलोग्राम है। मतलब यदि हमें योग निकालना है तो क्या निकालोगे, 45 गुणित 3, तो 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13, 135। ए बी सी का है, ए प्लस बी प्लस सी का ये है योग। ठीक है, ए बी का औसत, तो ए और बी का योग कितना जाएगा, ए और बी का योग कितना है 40, 40 दूनी कितना हो जाएगा 80, ये 80 हो जाएगा। फिर दिया बी और सी का औसत, तो बी और सी का योग कितना जाएगा फ्रेंड्स, आपको पता है, आप होगा योग बटे आंकड़ों की संख्या करोगे 43 गुणित 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86। ठीक है, तो बी का भार क्या है, तो क्या बताना है, बी का भार बताना है। यदि मैं इसमें से इसको समीकरण 1 2 और 3 देने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको कंफ्यूज रहा हूं इसलिए मैं दे दे रहा हूं। यदि a प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर दो a प्लस बी, तो क्या जाएगा 135 माइनस 80, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, क्या आ जाएगा सी का, तो ये आ जाएगा 5 और 13 में से आ गया 5, तो सी का कितना आ जाएगा 55। लेकिन बताना किसका है, बी का, किसका बताना है, बी का। अब आप देखो समीकरण 2 में से, समीकरण 2 से है ना, इक्वेशन 2 से आप देख लेते हैं। समीकरण 2 में क्या, बी प्लस सी माइनस सी, बी प्लस सी का कितना है 86 माइनस 55, सी से सी क्या हो जाएगा कैंसिल, जो आएगा वो किसका आ जाएगा, बी का। तो 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 5 गया 3, तो बी का टेम्परेचर कितना हो गया आपका 31, सॉरी जो भी क्या है भार बताना है इसमें, हाँ इसमें बी का भार क्या है 31 किलोग्राम, क्या आ जाएगा 31 केजी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है अगला इसी के आधार पर कि किसी संगठन में 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 1500 है। यदि मैनेजर का वेतन भी इसमें जोड़ दिया जाए तो औसत मासिक वेतन में 100 रुपए की वृद्धि हो जाती है। मतलब कितने लोग हो जाएंगे, 21 लोग हो जाएंगे। देखो 1500 तो ये रहेगी, लेकिन 15 जब उसका 100 रुपए सब में बढ़ रहा, मतलब उसका क्या होगा, वेतन ज्यादा होगा।
तो कितने लोगों का पास 100 रुपए बढ़ रहा है? 21 लोगों का 100 ऐसा औसत मतलब सबका, तो 2100 रुपए क्या हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसमें 2100 जो डायरेक्ट करना है 0 5 और 1 6 2 1 3, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3600। ये तो है आपकी शॉर्ट ट्रिक। अब यदि आपको समझना है कैसे तो अपन देख लेते हैं। 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 15 गुणित 20 सॉरी 1500 गुणित 20, ठीक है। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा आपका 30 और 3 0, ठीक है। यदि मैनेजर का भी वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत मासिक वेतन 100 की वृद्धि हो जाती है। यदि मैनेजर के भी जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 1600, लोग कितने हो जाएंगे 21। तो आप कर लो 21 गुणित 16, तो ये आ जाएगा आपका 336 और 2 0, ठीक है। अब आप जब मैनेजर नहीं था तब योग इतना था, यहां पे कौन जोड़ा? केवल मैनेजर जोड़ने से ये बढ़ गया। तो यदि इसमें से हम इनका घटा देंगे तो जो बचेगा वो किसका आ जाएगा? मैनेजर का। 0 0 6 3, अपन यहाँ में एक लाइन में कर लिया था, यहाँ पे आपको इतना कैलकुलेशन करके करना है। तो अब आपको देखना है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है। यदि आपको ये लग रहा है तो अभी आप ये इससे करिए, लेकिन लास्ट में आपको करना है इससे, प्रैक्टिस के लिए सही है, क्योंकि पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि हमें प्रश्नों को किस आधार पर करना है। यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बाकी की चीजों को इजीली आसानी से कर लेंगे, है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर की जरूरत है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपसे खुद ब खुद आने लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न कह रहा है एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष। तो योग कितना आ जाएगा? 5 3 15 150। जब 22 वर्ष का एक सदस्य परिवार से चला जाता है तो औसत आयु क्या होगी? एक चला गया, उसकी उम्र कितनी थी? 22 वर्ष। ठीक है, तो अब योग कितना बचा? योग कितने लोगों का? ये योग 4 लोगों का। 4 लोगों का योग कितना है? लेकिन हमें 4 लोगों को क्या बताना है? एवरेज। तो क्या करेंगे? एवरेज बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 4 तिया 12 4 2, ठीक है। तो औसत आयु क्या हो जाएगी उसकी? 32 वर्ष हो जाएगी उसके जाने के बाद। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। जो अपन ने डेज वाले किए तो उसमें एक प्रश्न अपन को देखना है, ये थोड़ा और अच्छा है, तो वैसे ही बस उसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इसको देख लेते हैं, ठीक है। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 है। कितने? प्रथम 4 दिनों का। प्रथम 40.2 है प्रथम 4 दिनों का, ठीक है। तो ये योग आ जाएगा 4 दूनी 8 4 चौको 16, तो ये आ जाएगा 160.8 डिग्री सेल्सियस। ये फर्स्ट 4 दिनों का है। अंतिम 4 दिनों का ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रथम 4 डेज का, ठीक है। अंतिम का क्या है? अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3, तो ये अगर 4 तिया 12 ये 2 4 एकम 4 और 1 5 4 चौको 16, ये आ गया 165.2। ये अंतिम 4 दिन का है, ठीक है। तो ये अंतिम 4 डेज का है। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? प्रथम 4 दिन का क्या है? 160 और अंतिम का कितना है? 165.2। 8 और 2 10 का 0, 5 और 1 6 6 और 6 12 की 2 326। तो ये प्रथम एक पूरे 8 दिन का कितना होगा? 8 डेज का इतना। अब प्रश्न कह रहा है यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 इंटू 7, यदि योग निकालना है तो कितना? 6 7 42 और 7 चौको 28, ये आ गया 7 डेज का। तो क्या कह रहा है? तो चौथे दिन का तापमान क्या है? ये 8 दिन का और ये 7 दिन का है। इन 8 में से 7 का घटा देंगे तो जो हमें ज्ञात करना है वो आपको आ जाएगा। कैसे? 326 में से 284.2 आपको निकालना। 10 में से 2 गया 8 5 1 4, तो आ जाएगा 41.8, तो 41.8 डिग्री सेल्सियस होगा। कैसे? कौन से दिन का तापमान? चौथे दिन का तापमान। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं
और यदि आपको समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।